पूरा किसान खत्म हो जाएगा इससे। और अयोध्या में सोने और चांदी की ईंट गाड़ रहे हैं हम लोग, सरकारें गाड़ रही हैं। और भगवान राम की जो औलाद है किसान 80 करोड़, ये लाचार बेबस और मजबूर होकर के बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। यानी गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में आज़ादी वो सत्ता आई। किसान उस दिन भी ऐसी अवस्था में था, आज भी इसी अवस्था में है। सरकारें बदल रही हैं, निज़ाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, नीतियां नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज युग बदला, धरा बदली, गगन बदला हुआ है, बागवां बदले, सुमन बदले, चमन बदला हुआ है। दल बदल भी हो रहे पर दिल नहीं बदले किसी के, लाश तो अब भी वही है, बस कफन बदला हुआ है। झंडे बदल रहे हैं, बैनर बदल रहे हैं, टोपियाँ बदल रही हैं, कभी हरे वाले आ जाते हैं, कभी गेरुए वाले आ जाते हैं, कभी नीले वाले आ जाते हैं, कभी पीले वाले, लेकिन नीयत नहीं बदलती किसान के प्रति। किसान का खून चूसने में कोई कमी नहीं करता। खून नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS फोन। इस वक्त हम मौजूद हैं दलित प्रेरणा स्थल पे, जो कि लगातार जो किसान है, आज 20 दिन गुजर चुके हैं किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए। और जो यहाँ के जो किसान है जो बैठे हुए हैं और अलग अलग तरीके से नाट्य रूपांतर करके सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिल लाया गया है वाकई में काला कानून है और इसको वापस लेना ही होगा। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि मुंडन करवाते हुए भी ये जो किसान है सामने आए थे, साथ ही साथ में कपड़े उतार करके भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस बिल का विरोध कर रहे थे, जता रहे थे कि नहीं ये वाकई में काला कानून है और इस बिल को पूर्णतः वापस ले लिया जाए। जैसे मैं अपने कैमरे में गुजारिश करूंगा कि एक साइड दिखाया जाए कि यहाँ पे नाट्य रूपांतर करके सरकार को समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि किस तरीके से ये बिल है देश को खोखला कर देगा, खा जाएगा। जिस तरीके देखिए सर, जो है केंद्र सरकार के कुछ लोग मौजूद हैं नाट्य रूपांतर में, जो किसान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो नीचे बैठे हुए हैं वो 3 काला कानून है जो किसान बता रहे हैं कि ये 3 है वो काले कानून है, जिसके तरीके से ये बताया जा रहा है, काले पूरा तरीके से रंग में बैठे हुए हैं यहाँ पे। और तीसरी साइड जो यहाँ पर ये है जो जंजीरों में जकड़ा हुआ जो बेबस मजबूर जो है मजदूर किसान बना दिया गया है, जो कि न आगे की सोच सकता है न पीछे ही जा सकता है। यानी कि अगर आगे जाए तो खाई, पीछे जाए तो खाई, इस तरीके से अपनी सोच को आगे बढ़ा नहीं सकता है और जो अपने बेड़ियों में जकड़ा हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ जो इधर चौथे साइड में आप देख सकते हैं कि जो कानून जो है लाया गया है वो जो है बेबस किसानों के बीच समर्थन करने वाले वो किसान हैं कि अपनी आवाज़ जो है बुलंद करने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए यूनिटी यानी कि एकजुट होकर के सरकार को बताना चाहते हैं कि ये जो बिल लाया गया है वाकई में ये काला कानून है। चलिए अब किसानों से, जो बेबस किसानों के साइड से जो पक्ष बोलने वाले हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहते हैं? सरकार जो ये कह रही है कि जो किसान हैं वो इनके लिए हित के लिए बिल लाया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दूसरे दिन बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो लाया जा रहा है उससे किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर डेयरी से अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए दूध लेने के लिए तो क्या पशु को ही ले लिया जाएगा? क्या पशु को ले लिया जाएगा क्या इससे? देखो मैं बताता हूँ भैया बात। अरे भैया, गांव में महिलाएं जो हैं ना, वो पशुओं का जो गोबर होता है उसको तसले में या टोकरे में रख करके डालने जाती हैं गांव से बाहर। तो उस तसले को उठवाने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। अब एक महिला खड़ी हुई है, उसके पास बोझ है, अब कोई आदमी जा रहा है निकल करके वहां से, उस महिला ने उसको नहीं बुलाया और ना ये कहा कि मेरा बोझ उठवा दो भाई, मुझे ये मेरा जो गट्ठर है या मेरा गोबर का जो तसला है इसे उठवा के मेरे सिर पर रख दो। उसने ना बुलाया है ना उसे बोला है। और वो आदमी उसके पास जा करके कहने लगे कि मैं तो तुम्हारा गट्ठर उठवा दूं, मैं तुम्हारा गट्ठर उठवा दूं, तो समझो उसके आदमी की नज़र में खोट है। बिना कहे जिसका बोझ है, जब वो नहीं बोल रही इस बात को कि मेरा गट्ठर उठवाओ, तो वो काहे को जबरदस्ती जाके कह रहा बार बार के मैं तुम्हारा गट्ठर उठवा देता हूँ। इसका मतलब उस महिला के प्रति उस आदमी के दृष्टिकोण में खोट है, नज़र में खोट है। जब किसान नहीं चाहता कि ये बिल हमारे लिए आए, किसान ये समझ रहा है कि ये वो महिला जानती है आदमी खराब है, इसका नज़रिया खराब है, इसकी नीयत खराब है, मुझे नहीं उठवाना इससे। तो फिर जब किसान कह रहा है ये बिल खराब है, ये मेरे लिए फांसी का फंदा है, तो सरकार काय को अड़ी हुई है कि नहीं, फंदा फांसी का हो या काई का हो, गले में तो तुम्हारे में डालेंगे जरूर हम। भाई काय को जब हमें नहीं चाहिए, तुम हमें रबड़ी खिलाना चाह रहे हो, हमें पता है कि रबड़ी में जहर मिला हुआ है, हमें पता है कि रबड़ी में मेरी सेहत खराब है, शुगर है, मुझे रबड़ी रास नहीं आती, मुझे नहीं खानी, तो तुम काय को जबरदस्ती अड़े हुए को हमें रबड़ी खिलाओगे? भाई तुम रबड़ी बता करके
ये जहर मिली हुई रबड़ी है, पूरा किसान खत्म हो जाएगा इससे। और अयोध्या में सोने और चांदी की ईंट गाड़ रहे हैं हम लोग, सरकारें गाड़ रही हैं। और भगवान राम की जो औलाद है किसान 80 करोड़, ये लाचार बेबस और मजबूर होकर के बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैं किसान रोजाना आत्महत्या कर रहा है, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, कोई नीति नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भगवान का सौदा करता है, जो भगवान का सौदा करता है, वो इंसान की कीमत क्या जाने, और जो धान की कीमत दे ना सका वो जान की कीमत क्या जाने। चलिए ठीक है सर, कह रहे हैं कि जगह जगह जो है चौपाल लगाया जाएगा, जो किसान समझ नहीं पा रहे हैं उनको समझाया जाएगा, तो क्या लग रहा है चौपाल से कुछ फर्क पड़ने वाला है? पिछली पंचवर्षीय में तो जो कृषि मंत्री थे राधा मोहन, उन्होंने समझाया। उन्होंने अपने बयान में 3 बार कहा। एक बार तो कहा कि जो किसान आत्महत्या करता है माँ बेटे के झगड़े में करता है। एक बार उन्होंने बयान दिया कि देश का किसान नपुंसक हो गया है। एक बार उन्होंने कहा कि मीडिया में छाने के लिए किसान आत्महत्या करता है, शौक मौज में करता है। अब 3 बार जो ये मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं 3 बार बयान दे चुके हैं। ये अभी कल परसों चौपाल में गाली दी किसानों को जो धरने पे बैठे हैं उनको, आतंकवादी बताया, देशद्रोही बताया, पाकिस्तान से फंडिंग बताई, और एका कुकुर मुत्ते के तरह संगठन पैदा हो गए। ये चौपाल में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का बयान है। और 2 बार उन्होंने ये क्या किसान को सब्सिडी की जरूरत है, क्यों सब्सिडी दी जाए। एक बार उन्होंने ये कहा कि किसान को कर्ज माफी की क्या जरूरत है। इनके कृषि मंत्री के ये बयान है और वो ये चौपाल लगाएंगे, इसी तरीका से समझाएंगे। ये मोदी जी के सहयोगी नहीं है, इनके जो कृषि मंत्री हैं और इनके जो बड़बोले प्रवक्ता बैठे हैं, ये सहयोगी नहीं है, ये भाजपा को गिराना चाहते हैं। कुछ किसान जो है समर्थन करते हुए आ रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं अब हम धरने में बैठ जाएंगे अगर ये बिल वापस हो गया तो। जो जाति को करे कलंकित, जो जाति को करे कलंकित, ना मान सिंह अभिशाप चाहिए। जो माता की कोख लजा दे, ना जयचंद सा पाप चाहिए। देश धर्म की लाज बचाने हंसता हंसता मिट जाए जो, सच पूछो तो इस भारत को महाराणा प्रताप चाहिए। सुनो, ये किसान भी और जवान भी, और मेरे देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी भी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी भी और चंद्रशेखर आज़ाद भी। जब भी हम लोग हारे हैं, जब भी हमको शिकस्त मिली है, घर के ही जयचंदों से मिली है। तो जयचंद तो हमारे बीच में है, इसमें तो हम कोई इनकार नहीं कर रहे, वो जयचंद हैं। और आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पे ढूंढते हुए घूम रहे हैं, और कोई भी कोट पैंट टाई वाला ठीक सा मिल जाए ना उन्हें, और ये कहते भैया 2 घंटे के लिए तुम किसान बन जाओ, तुम्हें कुर्ता धोती देखो मेरे थैले में रखे, इन्हें पहन लो और तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड बनवा देते हैं, और कृषि मंत्री से वार्ता कर लो चल करके थोड़ा थोड़ा। यदि ये लोग असली किसान हैं जो गए, हम कह रहे हैं कृषि बिल गलत है। हम कह रहे हैं कृषि बिल में, जो नया कृषि बिल है, इसमें जो MSP है उसको गारंटेड कानून बनाओ। और यदि ये असली किसान है और इनकी माँ ने दूध पिलाया है, आटा घोल करके नहीं पिलाया पानी में, तो मीडिया के सामने और देश के किसानों के सामने जाकर के कहो कि ये बिल जो है किसान के हित में है, और MSP की कोई जरूरत नहीं है किसान को। किसान तो पहले से ही बहुत समृद्ध है, संपन्न है, मजे लूट रहा है, ऐश कर रहा है। MSP की कोई जरूरत नहीं है, MSP नहीं मिलना चाहिए, कहो ना। यदि असली किसान है तो कहो। सर, एक बताया जा रहा है कि बिल लाने से पहले 1 से 2 करोड़ के लोगों से बातचीत किया गया था वेबिनार के, तो तब ये बिल लाया गया। अब भी तो किसान नेताओं से बात कर रहे हैं। मेरी भी जो 2-4 किसान नेताओं समर्थन लेके आई है उनसे बात हुई है। उन्होंने बताया जी हमको बुलाया था वार्ता के बहाने, और हमको डरा धमका करके हमसे समर्थन लिया गया, हमको धमकी दी गई अंदर ले जा करके। भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो चाणक्य नीति चल रहे हैं, मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक है ये। किसान नेताओं को एक एक करके बुलाओ और उनको डराओ और धमकाओ और उनसे समर्थन लो। ठीक है, कह रहे हैं भ्रमित किया जा रहा है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि वाकई में भ्रमित किया जा रहा है। किसान को भ्रमित हम नहीं कर रहे, किसान को भ्रमित कर रही है सरकार। सरकार भ्रमित कर रही है कि हम बहुत बढ़िया कानून लेकर के आए, कि सरकार किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, और सरकार किसानों को डराने की भी कोशिश कर रही है। पूरी तरह से हर हथकंडा, हर षड्यंत्र रचा जा रहा है किसानों के आंदोलनों को तोड़ने के लिए और बदनाम करने के लिए। लेकिन देश का जो किसान है ना, वो जाग चुका है, अपना हिसाब किताब करेगा, हिसाब करने के लिए आया है और हिसाब करके ही जाएगा। संगठन बनाने की सर बातचीत चल रही है, कह रहे संगठन बना दिया जाएगा तो लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। कैसे देखते हैं, क्या वाकई में संगठन बनाने से जो है कौन की बातें सुनी जाएगी? कौन बना रहा है संगठन? कृषि मंत्री जी के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है, और साथ ही उनका संगठन है नहीं भाजपा का, RSS का, और कुछ संगठन बनाएंगे मतलब किसानों के लिए संगठन कह रहे हैं कि 5 लोगों का संगठन बना दिया जाए। अब पता नहीं वो क्या बनाएंगे, वो तो उनसे पूछो।
हमें तो नहीं लग रहा अभी उनकी बुद्धि सही हो। अभी तो वो सर्जिकल स्ट्राइक में लगे हुए हैं। भाजपा सरकार किसान आंदोलन की सर्जिकल स्ट्राइक करने में पूरा दिमाग लगा रही है। सर, ये जो बेबस किसान जो है, जो आप लोग नाटक रूपांतरण कर रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि 70 साल से 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ऐसा एक झूठ 70 साल से लगातार बोला जाता है और साल में 2 बार झंडे भी फहराए जाते हैं देश में उसके लिए। ये उतना ही बड़ा झूठ है जितना कोई कहने लगे कि सूर्य जो पश्चिम से उगता है और पूरब में छिपता है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को देश के किसान के लिए कोई आज़ादी नहीं आई, बस एक घटना घटित हुई थी और उस घटना का नाम था सत्ता का हस्तांतरण, यानी गोरे अंग्रेजों के हाथ से काले अंग्रेजों के हाथ में आज़ादी, वो सत्ता आई। किसान उस दिन भी ऐसी अवस्था में था, आज भी इसी अवस्था में है। सरकारें बदल रही हैं, निज़ाम बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, नीतियां नहीं बदलती, नीयत नहीं बदलती। और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आज युग बदला, धरा बदली, गगन बदला हुआ है, बागवां बदले, सुमन बदले, चमन बदला हुआ है। दल बदल भी हो रहे पर दिल नहीं बदले किसी के, लाश तो अब भी वही है, बस कफन बदला हुआ है। झंडे बदल रहे हैं, बैनर बदल रहे हैं, टोपियाँ बदल रही हैं, कभी हरे वाले आ जाते हैं, कभी गेरुए वाले आ जाते हैं, कभी नीले वाले आ जाते हैं, कभी पीले वाले, लेकिन नीयत नहीं बदलती किसान के प्रति। किसान का खून चूसने में कोई कमी नहीं करता, खून निकालने में। सर, जो बेबस जो किसान है, कैसे देखते हैं आप कि क्या इतना बेबस होने के बावजूद भी जो सरकार है इनकी बात नहीं सुन रही है? ऐसा सरकार की ये तानाशाही है। सरकार अपने नुमाइंदे भेज के किसानों में फूट डालने का काम कर रही है। अब इन्हें पता नहीं है किसान की ताकत की। किसान जिस दिन मन चाहेंगे ना, इनकी कुर्सी फेंक देंगे दिल्ली से अलग और इन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। ये जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान से आ गया, ये वहाँ से आ गया, खालिस्तान से, किसने दे दिया वीजा भाई? इनकी इतनी बड़ी एजेंसी होती है, कैसे आ गया वो किसानों के ग्रुप में? ये खुद वहाँ नारेबाजी करवा रहे हैं, ये खुद उस आंदोलन को तोड़ फोड़ की नीयत में लग गए। 10 लोग बुलाए, हाँ जी बताइए, डंडा से हाँ दो समर्थन, उस तरह का काम ये केंद्र सरकार करवा रही है। पता नहीं है किसान की ताकत की। किसान अपनी सी पे आ गए ना, इनकी कुर्सी फेंक देंगे दिल्ली से और इन्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, संघर्ष कब तक जारी रहने वाला है आप लोगों का? अंतिम क्षण तक रहेगा, अंतिम क्षण तक रहेगा, जब तक हमारी जीत नहीं होगी। और जीत है एमएसपी को। क्या मांग रहे हैं हम? सच बूझो, बताओ, सच बूझो तो किसान को गेहूं का रेट कम से कम 5,000 रुपये कुंटल मिलना चाहिए, तब जाकर के कहीं उसकी मेहनताना उसको मिलेगा। लेकिन ये 1400-1500 रुपये की एमएसपी का गेहूं है, धान है 2000 रुपये का, वो एमएसपी वो कुछ नहीं है, ऐसे मानो ऊँट के मुंह में जीरा है। हम वो मांग रहे हैं, लेकिन उस एमएसपी को भी गारंटेड कानून बनाने के पक्ष में बिल्कुल तैयार नहीं है केंद्र सरकार, क्योंकि बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं उनसे वादा कर लिया है और उनके पक्ष में इस बिलों को लेकर के आई है। किसान के हित से इसका कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले आप लोगों का मतलब संघर्ष जो जारी रहेगा, मतलब जब तक ये बिल बिल्कुल जारी रहेगा भैया, जारी रहेगा। यदि उन्होंने बादलों को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, तो हमको भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। हम कौन से हटने वाले हैं? हटने वाले नहीं है, हक लेकर के जाएंगे अपना।